नमस्ते, मैं डॉक्टर संजीव बोल रहा हूँ। आजकल लोग वैक्सीन से बहुत डरे हुए हैं कि अगर वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं? क्या वैक्सीन की वजह से कोरोना हो रहा है या वैक्सीन काम नहीं कर रही? चलो देखें वैक्सीन काम करती है तो कैसे करती है। मान लीजिए अगर ये कार्ड एक कोरोना वायरस है तो इस कोरोना वायरस को अगर मेरी बॉडी में डाला जाए तो कोरोना वायरस मल्टीप्लाई करके मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है, जिसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गन है लंग्स। जब बॉडी उससे लड़ने जाती है तो हमारे पास कोई भी पास्ट बॉडी को इंफॉर्मेशन नहीं है कि इससे कैसे लड़ना है, इसलिए उसमें से जो जीतता है, जैसे कि ज्यादातर हम लोग 99% रिकवर कर जाते हैं पुराने इलनेस की तरह, 1% केसेस में जब बॉडी पीछे रह जाती है तो कोरोना बॉडी के ऊपर विन कर जाता है और 1% लोग मर जाते हैं। वैक्सीन में साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं कोरोना वायरस को मार देते हैं। कैसे? दवाई से या गर्म करके। अब ये जो मरे हुए वायरसेस हैं ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और ये बॉडी को कुछ कह भी नहीं सकता, बट क्योंकि ये वायरस जैसा ही दिखता है बॉडी को तो इसको हम लोग इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि ये इंजेक्शन से इंजेक्ट करता है तो मैं ये वायरस हमारी बॉडी में होता जरूर है, मैं किसी को दे नहीं सकता, इसलिए वैक्सीन से कोरोना होने का चांस हो ही नहीं सकता क्योंकि वायरस मरा हुआ है। पर हाँ, कोरोना जैसे सिम्टम जरूर आते हैं। वो क्या होते हैं? कुछ लोगों को गला खराब, कुछ लोगों को सिर दर्द, कुछ लोगों को बुखार। ऐसे सिम्टम आना कॉमन है। अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो इसका मतलब जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट ने बनाई थी वो काम कर रही है। और आपको अगर छोटा मोटा बुखार आ रहा है तो आप पैरासिटामोल लीजिए। अब ये जो मरे हुए वायरसेस हैं इसके ऊपर हमारी बॉडी अटैक करती है और अटैक करके इससे लड़ने का रास्ता ढूंढती है। अब अगली बार ये कोरोना आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी होती है। सवाल पे आते हैं कि फिर मुझे कोरोना वैक्सीन के बाद कोरोना हुआ कैसे? एक आदमी ने वैक्सीन लगवाई पर आते आते रास्ते में उसने ध्यान नहीं किया या किसी और के कांटेक्ट में आ गया जिसने आपको कोरोना दे दिया। क्योंकि वैक्सीन से इम्यूनिटी बनने में 2 डोज के बाद भी 14 दिन और लगते हैं, दैट इज 1.5 महीना लगता है। आप वैक्सीन लगवाने के 1.5 महीने तक भी वैक्सीन से प्रोटेक्टेड नहीं रहते और वैक्सीन लगने के 1.5 महीना बाद भी सिर्फ 10 में से 8 लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। तो फिर भी हम क्यों वैक्सीन लगवाएं अगर वैक्सीन के बाद भी कोरोना होगा तो ये क्योंकि हमें बॉडी में कुछ तो इम्यूनिटी है तो मरने का खतरा 0 हो जाएगा। तो हर वो लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं 1.5 महीने के बाद या तो अगर कोरोना इन्फेक्ट हुआ तो कम क्वांटिटी में आएगा, कम बुखार आएगा और जल्दी रिकवर कर जाओगे जैसे जुकाम बुखार था, या आपको कोरोना आया तो मरने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। अपने सब बुजुर्गों को जो 45 से ऊपर हैं उनको वैक्सीन लगाइए। आप याद करिए जब छोटे बच्चे को हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसको जुकाम होता है, कभी कभी उल्टी हो जाती है, बुखार भी आता है, तो क्या हम कभी जाके डॉक्टर से पूछते थे कि क्यों हो रहा है? वैक्सीन के ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। मैं इनको साइड इफेक्ट इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये एक वैक्सीन का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है। सब लोग वैक्सीन लगवाओ। कौन सी वैक्सीन अच्छी है? सारी वैक्सीन एक ही तरीके से बनाई जाती हैं, रिजल्ट्स थोड़े थोड़े फर्क आ जाते हैं, कहीं पे कहीं टेस्ट किया गया, कहीं पे कहीं। सब वैक्सीन एक जैसी हैं, सब वैक्सीन 80% इफेक्टिव है और सब लोगों को इस वक्त वैक्सीन लगानी है। यही हमारे पास एक ट्रीटमेंट है कोरोना का, इसके अलावा सारा ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार हैदराबाद से आपके लिए बोल रहा हूँ।